सम्यक् विज्ञानवान योगी स्वात्मनि इव अखिलं स्थितम् एकं च सर्वम् आत्मानं ईक्षते ज्ञानान चक्षुषा। सम्यक विज्ञानवान योगी, कैसा ज्ञान होना चाहिए? सम्यक। सम्यक ज्ञानवान योगी, परफेक्ट रियलाइजेशन, परफेक्ट एनलाइटनमेंट। ना, ऐसे समझो, अंधेरा कमरा होए, हाँ, तो अंधेरे में हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो हम टॉर्च का इस्तेमाल कर, तो हम टॉर्च जहां जहां डालेंगे वहां वहां चीज दिख जाएगी। तो हम चाहिए यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, और फिर टॉर्च पड़ी सही जगह पे, हाँ ये रही, चीज मिल गई। अच्छा, आपको किसी ने कहा कि एक स्वप्रकाशित मणि है। स्वप्रकाशित मणि माने ग्लो करती, अपने आप से ग्लो करती, कोई बैटरी नहीं है, कोई बत्ती नहीं, अपने आप से ग्लो करती। वो अंधेरे कमरे में पड़ी, जाओ ले जाओ। तो उसको ढूंढने के लिए बैटरी लेके जाओगे? जो स्वप्रकाशित मणि है अंधेरे कमरे में, उसको ढूंढने के लिए हमें किसी बाहर की बैटरी की, प्रकाश की जरूरत नहीं है। ऐसे जो मेरा आत्मा है ये ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप मतलब ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप माने प्रकाश स्वरूप। मेरा प्रकाश मन पे आता है तो मन की स्थिति क्या है वो मुझे मालूम होती है। मेरा ही प्रकाश बुद्धि पे आता है तो बुद्धि को समझ आई नहीं आई ये भी मुझे ही मालूम होता है। मेरा ही प्रकाश नेत्रों पे जाता है तो मैं जानता हूं अब आंख देखती है, अब नहीं देखती, अब देखने का चश्मा चाहिए। तो आंख देखनी हो तो मेरी रोशनी चाहिए, पर मुझे मुझी को देखना हो तो बताओ किसकी रोशनी चाहिए? किसी की भी नहीं। तो जिसे किसी बाहरी स्रोत की रोशनी की जरूरत ना हो, ऐसे चैतन्य स्वरूप मैं हूं जो अपने आप से आप ही प्रदीप्त है। इसी को कहते एनलाइटनमेंट। किसी बाहर की रोशनी की जरूरत नहीं है। मैं चैतन्य स्वरूप हूं तो मुझे मेरे होने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। शरीर ठीक है या नहीं ये जानने के लिए तुम्हें मन बुद्धि चाहिए। मन ठीक है या नहीं है ये देखने के लिए बुद्धि चाहिए। और बुद्धि में ज्ञान है या अज्ञान है जानने के लिए कौन चाहिए? मेरे सबसे नजदीक बुद्धि है। मुझ आत्मदेव के सबसे नजदीक कौन है? बुद्धि। शरीर दूर है, कर्म इंद्रियां दूर है, ज्ञान इंद्रियां थोड़ी और पास, मन थोड़ा और पास, चित्त थोड़ा और पास, पर सबसे पास क्या? बुद्धि। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं ये तो गधे को भी समझ लग जाए, पर मैं बुद्धि नहीं हूं ये समझना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। क्योंकि लगता है ले बुद्धि से तो समझ रहे हैं और मैं बुद्धि नहीं हूं ये किससे समझा? भाई एक एक के ना पैरालिसिस हो गया हाथ में, तो हाथ चले नहीं, तो फिजियोथेरेपी वाला कहे हाथ खोलो, कहते खुलता नहीं। बोलो खोलो, तेरा ही तो है, खोल। बोले खुलता नहीं है, खुलता ही नहीं। फिर उसकी मालिश हुई, फिर उसकी एक्सरसाइजेस कराएगी 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 कराएगी। और फिर एक दिन उसकी ऐसी उंगली खुल गई। तो जब नहीं खुल रही थी तब, और जब खुल गई तब किसने जाना? फिजियोथेरेपिस्ट ने या उसने?
आपका जब मन दुखी होता है तो आपके पड़ोसी को पता लग जाता है। डिप्रेशन यही तो है ना, कि डिप्रेशन में कोई कोई सुइसाइड कर जाता है, आत्महत्या कर जाता है, और पत्नी या पति या वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला कि वो डिप्रेशन में था, हमें तो मालूम ही नहीं चला। तो आपके मन में क्या है ये कौन जानेगा, आप या कोई और? आपकी बुद्धि समझती है या नहीं समझती है, आप जानेंगे या कोई और? आप ही तो जानेंगे। और आप आपको किससे जानेंगे? बुद्धि से? आप आपको किससे जानेंगे? हाथ से, पैर से, आंख से, नाक से, कान से, चित्त से? किससे जानेंगे कि मैं हूं? किसी की आवश्यकता? इसी को कहते स्वयं प्रकाश। तो मैं क्या हुआ? स्वयं प्रकाश। देह स्वयं प्रकाश नहीं है, मन स्वयं प्रकाश नहीं है, बुद्धि नहीं है। ज्ञान नहीं मिला तो अज्ञान में थी, अंधेरे में थी। ज्ञान मिला तो कुछ 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 रोशनी बुद्धि में आने लग गई। पर मेरा अपना आप, इसमें रोशनी कहां से आएगी और कैसे आएगी, और किसको पता चलेगा कि आई है या नहीं आई है? हु विल नो? पड़ोसी तुम्हारा। सम्यक विज्ञानवान योगी, सम्यक ज्ञान हुआ योगी को तो वो क्या जानता है? स्वात्मनि इव अखिलम स्थितम, कि मुझी में ये सारा जगत स्थित है। चलो अब थोड़ा विषय और कठिन हुआ। ये किताब, ये बॉक्स बाहर है या अंदर है? सोच के बोलो। बॉक्स बाहर है? विचार करके बोलो, बॉक्स बाहर है कि अंदर? अंदर है? बाहर है? बॉक्स बाहर है। इसे बॉक्स कहते हैं। ये ज्ञान कहाँ है? मन कहो, बुद्धि कहो। ये बॉक्स किसी धातु का है तो इसे धातु कहते हैं, और जिसने पकड़ा उसको हाथ कहते हैं। और हाथ के नीचे कलाई है जहां जिस पे घड़ी है उसे घड़ी कहते हैं। ये बाहर है कि अंदर? ये घड़ी जिस हाथ पे है, वह हाथ जिस शरीर में है उसे गुरु मां कहते हैं। गुरु मां अंदर की बाहर? ओ सूरज बिना मन के देखा क्या? तारे बिना मन के देखे क्या? तो अंदर है कि बाहर? मन में है। क ख ग ABC 1 2 3 अलजेब्रा, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, मेडिकल, एनाटॉमी, ये सारा ज्ञान। हम कह सकते हैं सारा जगत मन ही में स्थित है। और ये मन मुझ में स्थित है।
तो हम कह सकते हैं कि जगत मुझी में स्थित है। बड़ी भयंकर बात है ये, पकड़ में आए तो आए। अच्छा, आप कहोगे ऐसे कैसे? स्वप्न में जगत देखते हो? स्वप्न आया कभी? देखा? स्वप्न में दुनिया देखी? दुनिया ऐसी ही दुनिया जैसी है या नहीं? वो भी सच्ची लगती है? जब तक जागो नहीं वो भी सच्ची लगती है। वो कहाँ थी? मन में। मन कहाँ है? मुझी में। और सपना न टूटे तो वही सच जागृत हो गया। तो जो सपने का जगत मन में है, फिर सपना टूटा तो आपने कहा नहीं वो तो झूठ था, अभी ये सच है। पर याद रहे, जिस जागृत को आप सच कह रहे हैं, स्वप्न में वो झूठ हो गई थी। जिसे आप सच्चा कह रहे हैं वो स्वप्न में, और स्वप्न सच्चा लगा, और स्वप्न टूट गया और जागृत शुरू हुई तो तुमने कहा ये सच। तो जो कभी सच लगे और कभी झूठ लगे, जो कभी झूठ लगे और कभी सच लगे, वो सच है ही नहीं। त्रय काल अबादित्यम सा सत्यम, जो तीनों कालों में अबाध रूप से रहे वही सत्य है। और ये तुम्हारा जागृत का सच स्वप्न में झूठ हो जाता है, और स्वप्न का जगत जागृत में झूठ हो जाता है। जागृत किसने देखी? मन ने। स्वप्न किसने देखा? मन ने। मन किसमें है? मुझ में। तो हम कह सकते हैं सारा जगत मुझी में है। स्वात्मनि इव अखिलम स्थितम एकम च सर्वम आत्मनम, ये मैं एक आत्मा ही सर्व हो गया। सपने में आपने देखा बड़ा समुंदर है, समुंदर में बड़ा जहाज है, जहाज में सैकड़ों सैकड़ों लोग हैं, कई हजार लोग हैं, और बाढ़ आ रही है, समुंदर में तूफान आ रहा है, ये बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, और उसमें तुम भी हो। सब चीख रहे हैं, तुम भी चीख रहे हो, आए मर गए, आए मर गए, आए मर गए। और फिर समुंदर में वो जहाज डूब गया, और तुम भी मर गए, और वो सब लोग भी मर गए, और तुम मर गए करते उठ के बैठ गए, कहते हैं मैं तो हूं, मैं तो हूं। हाय, सपना ही था, सपना ही था। सपने में जो हजारों लोग देखे वो कौन बना था? मन। सपने में जो जहाज बना था वो किसने बनाया? सपने में जो इतने भिन्न 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 लोग दिखाई दिए वो किसने बनाए थे? और जहाज जो डूबा वो किसने बनाया? मन ने। तो जगत बाहर है कि मन में? और जब सपने का ये जगत देखते हो तो ये एक बार भी ये ख्याल नहीं आता है कि अजी हम तो बिस्तरे में सो रहे हैं। एक बार भी संशय नहीं होता, वही सच लगता। तो जागृत का संसार मन में, स्वप्न का संसार मन में, मन मुझ में। ईक्षते ज्ञानान चक्षुष, देखो इसको किससे? ज्ञान की आंख से देखो इस बात को, ज्ञान की आंख से देखो इस बात को। सर्वमात्मनम ईक्षते ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान की इन आंखों से देखोगे तो दिखेगा। ये चमड़ी की आंखों से देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। ये जगत जिसे आप सच्चा मानते हो वो रोज स्वप्न में झूठा हो जाता है। स्वप्न छोड़िए, कुर्सी में बैठे बैठे ऐसे झोंक लग जाए, उसी में भी गायब हो जाता है।
क्योंकि मन है तो संसार है, और मन नहीं तो कहां संसार। इसलिए कहा मन जीते जग जीत। जगत जीतने मत जाओ, मन ही को जीत लो बस। तो शंकराचार्य अपने छोटे से जीवन में, मात्र 32 साल के जीवन में, किसी को जीतने ना निकले, मन जीता। मात्र 12 वर्ष की आयु में चारों वेद, न्याय, सांख्य आदि दर्शन, निरुक्त, व्याकरण सब समझ लिए। और फिर टीकाएं लिख दी, शंकर भाष्य ब्रह्म सूत्र पर, शंकर भाष्य उपनिषदों पर, कि जिस ज्ञान से मैं जगा हूं, इस ज्ञान से वंचित कोई रहना नहीं चाहिए। तो पूरे भारत देश का भ्रमण किया, 4 पीठ बनाए, हर पीठ पे अपने एक शिष्य को बैठाया, और हर पीठ पे एक महावाक्य का अनुसंधान होगा, ये उपदेश दिया। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म। वेद के इन 4 महावाक्यों को इस देश के 4 कोनों में अपने 4 शिष्यों के हाथ से शोभित कर दिया कि भाई अब इस महावाक्य पर चिंतन मनन करते रहो, और आगे तमाम नर नारियों को इस ज्ञान का प्रसाद दो। बिल्कुल छोटी बुद्धि का है तो उसे उपासना में लगाओ कि ये रे भगवान की मूर्ति, अब भगवान का मंत्र जप करो, जिसे ये भी समझ ना लगे उसे यज्ञ में लगाओ, जिसे यज्ञ की भी समझ ना आए उसे सेवा में लगाओ और दान में लगाओ। तो दान से शुरू कराओ, फिर यज्ञ में लगाओ, फिर भक्ति मार्ग में लगाओ। और भक्ति मार्ग में लग जाए ठीक से तो उसे स्वाध्याय में लगाओ, और स्वाध्याय होना शुरू हो जाए वेद वेदांत का, तो बस फिर तो आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान के राजमार्ग पे जो चल गया वो तो जीते जी मुक्त है। आप मुक्त हो और फिर दूसरों को मुक्ति का पाठ दो। जैसे जो आर्मी में भर्ती हो जाता है ना, वो देखो अपने परिवार से दूर रहता है, वो हर फ्राइडे सिनेमा देखने नहीं जाता है, वो रोज शाम को चाट पार्टी खाने नहीं जाता है। उसकी नौकरी ऐसी है, उसकी ड्यूटी ऐसी है, 24 घंटे वो ड्यूटी पर तैनात रहता है। तो एक तरह से वो भी तो त्यागी हो गया ना। कहां से गोली आ जाए मालूम नहीं, तो शत्रु क्षेत्र के सामने खड़ा है, एलओसी पे खड़ा है, बंदूक ताने खड़ा है, गोली कहीं से भी आ जाती है और वो गोली खाने को तैयार बैठा हुआ है और मरने को भी तैयार बैठा हुआ है। अनुशासन, डिसिप्लिन, कंट्री इज अबव एवरीथिंग। तो हम सन्यासी किसको कहते हैं? जो ज्ञान मार्ग का सैनिक होता है, जो पहले अपना अहम मम मिटाता है और फिर साधना करके दूसरे का अहम मम मिटाने का प्रयत्न करता है। ज्ञानी, एक सन्यासी ज्ञान का सैनिक होता है। वो बहुत बहुत समर्पित भाव से अपने इस अमूल्य कार्य को करता है। तो ये ज्ञान के चक्षु के विषय में शंकर कह रहे हैं, इस ज्ञान की आंख को लेने के लिए गुरु के समक्ष जाना ही होगा।
जैसे बच्चे थे और मंदिर जाते थे तो नंगे पांव जाते थे, जूता जुराब बाहर उतार के जाते थे, चमड़ा का सामान बाहर उतार के जाते थे और सात्विकी भाव से जाते थे। ऐसे जब गुरु के समक्ष जाए तो ये चमड़े का जूता उतार के जाए, माने न मैं शरीर हूं न मेरा शरीर है, इस भाव को छोड़ के जाए। ये चमड़े का शरीर तुम्हारा चमड़े का जूता है जो तुम आत्मदेव ने पहन रखा है, इसको उतार के जावे, प्रस्तुत करे अपने आप को। और ज्ञान की इस आंख को प्राप्त करने का अर्थ क्या हुआ? वो सारा संसार फिर अपने में ही देखता है। मन है तो व्यवहार है, मन है तो संसार है, और मन मुझ में है। मैं मन नहीं हूं, पर मन मुझ में है। ये ज्ञान बोध होते ही ज्ञानी अपने आप को कहो सर्व में देखता है और कहो सर्व को अपने आप में देखता है। कहा ना, ये सबकी मैं अलग अलग, सबकी मैं अलग अलग, पर उसके अंदर जो क्वालिटी चैतन्यता की वो तो एक ही है। तो हम कह सकते हैं मैं ही सर्व में हूं। आप सर्व चैतन्य हैं और मैं चैतन्य हूं, इस नाते ये भी कह सकते हैं सर्व मुझी में है। मन से जुड़े मैं की बात नहीं, शरीर मन बुद्धि वाले मैं की यहां बात नहीं है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से परे सच्चिदानंद स्वरूप मैं की बात हो रही है। और कृष्ण कृष्ण इसी मैं को देखते हुए कहते थे, कल्प वृक्ष मैं, ऐरावत हाथी मैं, नदियों में गंगा मैं, देवताओं में इंद्र में, सर्पों में शेष में, वाह वाह वाह, मनुष्यों में राम में। अब ये कृष्ण क्या बात कह रहे हैं, ये तब तक समझ नहीं आ सकती है जब तक अपना आत्म तत्व का बोध क्लियर नहीं होगा। अच्छे अच्छों को समझ नहीं आती। वो कहते कृष्ण सब सब मैं कैसे कह रही है, तो बड़े अभिमानी है, ये तो बड़े अहंकारी है, कैसे कह रहे हैं सब मैं सब मैं सब मैं सब मैं। पर कृष्ण जहां से कह रहे हैं सर्व सर्व मैं, वो तत्व अंतःकरण वाला मैं नहीं है, शरीर वाला मैं नहीं है, इंद्रिय वाला मैं नहीं है, सर्व में सर्व में। वाह वाह वाह। जिसे तुम परमात्मा कहते हो, परमात्मा, इस शब्द का जरा संधिच्छेद करो। परम आत्मा, परम आत्मा। लेकिन बेवकूफी से जीव समझता है कि कहीं कोई दूर अलग है परमात्मा, भी डरता है, ये भगवान बचा ले। सुखमनी में गुरुदेव कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्मज्ञानी आप ही परमेश्वर है। तो बोले ये महेश्वर क्यों ढूंढता फिरता है ब्रह्मज्ञानी को? बोले इसलिए कि कोई भगत जाके शिवालय में सिर पटक रहा है रोज,
सिर पटा कर रहा है रोज, जल चढ़ा रहा है रोज, ओम नमः शिवाय कर रहा है रोज, भगवान दर्शन दे, भगवान दर्शन दे, भगवान दर्शन दे, भगवान दर्शन दे। अब महादेव कहते अब मैं कैसे आ जाऊं इसके सामने, क्योंकि मैं जो हूं उसको तो ये समझता ही नहीं। महादेव का शरीर ब्रह्म नहीं है। इसलिए जब पार्वती ने पूछा था, ए प्रभु आप आंख बंद करके क्या करते हो, तो महादेव कहते हैं मैं अपने स्वरूप का ध्यान करता हूं। बोले क्या मतलब, आप किसका ध्यान करते हो, कौन से स्वरूप का ध्यान करते हो। देवी मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप हूं, मैं इसका ध्यान करता हूं। बोले सब तो आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हो। बोले मैं मेरे ही स्वरूप का ध्यान करता हूं। पार्वती कहती समझ नहीं लगी। बोले उसके लिए तो तुम्हें ज्ञान लेना पड़ेगा। बोले ज्ञान दीजिए। बोले यहाँ नहीं दे सकते, कोई जगह देखते हैं जहां एकांत में हम बैठे और फिर सुनाएंगे। और जगह ढूंढी गई। वो कहते हैं कश्मीर की जो अमरनाथ की गुफा है, इस गुफा में बैठ के महादेव ने पार्वती जी को ये ब्रह्म ज्ञान दिया था। कौन परमात्मा, राम कृष्ण शिव, कौन परमात्मा, देवी हनुमान, कौन परमात्मा। अरे प्यारे 18 पुराण शुरू होते हैं सिर्फ एक अक्षर से, अक्षर ब्रह्म से, और वह अक्षर का नाम है ओम। और ओम का अर्थ क्या है, आकार उकार मकार, इन 3 मात्राओं के जोड़ से बना ओम। आकार है जागृत, उकार है स्वप्न, मकार है सुषुप्ति। और इस जब ओम को लिखते हैं तो इसके इधर ये जो हमने चिन्ह बनाया इसे कहते अमात्रा। अमात्रा में क्या है, कोई सीमा नहीं, असीम है, व्यापक है। ओम से शुरू हुआ, फिर आगे सारी चर्चा आती। ओम अक्षर ही ब्रह्म है। उपनिषदें सारी ओम से शुरू, पुराण सारे ओम से शुरू। हम देखिए कृष्ण का लिखा महाभारत लिखा तो, भागवत लिखी तो किसने, वेद व्यास। 18 पुराण लिखे किसने, वेद व्यास। वेदों का न्यास किया किसने, वेद व्यास। तो अब क्या वेद व्यास को पता नहीं था कि ब्रह्म क्या है, नहीं बिल्कुल पता था। फिर उन्होंने 18 पुराण क्यों लिखे। पुराण मतलब जिन कथानकों से ज्ञान को दिया जा सके, जैसी जिसकी बुद्धि उसके अनुसार उसको ज्ञान दिया जा सके। तो कोई शिव पुराण पढ़ेगा तो वो लिखते शिव कौन है, कहेंगे ब्रह्म। विष्णु पुराण में कहा विष्णु ब्रह्म, गरुड़ पुराण में कहा गरुड़ ब्रह्म, देवी पुराण में कहा देवी ब्रह्म। भाई ब्रह्म 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 सबको कह रहे हो, ब्रह्म क्या। रामानुजाचार्य व्याख्या करेंगे तो वो भी कहेंगे राम ब्रह्म है। भाई ब्रह्म है क्या है मतलब, ब्रह्म मने बृहत, बड़ा। बड़ा मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ब्रह्म मतलब असीम, तो ब्रह्म मतलब असीम। शरीर की सीमा है, धरती की सीमा है, आकाश सूरज चंद्रमा की सीमा
है, सबकी सीमा है। पर जिस महाआकाश में ये सब कुछ है उसकी कोई सीमा नहीं। महाआकाश माने जिस स्पेस में ये सब कुछ है उसकी कोई सीमा नहीं। अब ये महाआकाश किस में स्थित है? चैतन्य में स्थित है। इसलिए उसी चैतन्य को कहा ब्रह्म। पर अज्ञानी बुद्धि क्या समझता है जीव? कि कोई एक भगवान है जो पता नहीं कहीं रहता है और हम तो यहां रहते हैं और पता नहीं उसको कैसे मिलेंगे। पर कितना स्पष्ट है इस शब्द में, परम आत्मा, परम आत्मा। यही आत्मदेव जब मन से जुड़े तो जीव हो गए, और जब जीवत्व भाव को तोड़ा, मैंने मैं मन बुद्धि नहीं ये समझ लगी, तो पता चला क्या? आत्मा ही परम है। परम माने श्रेष्ठ, परम माने श्रेष्ठ। तो परम आत्मा, जैसे तुम्हारा मन है ऐसे माया है जो मन में प्रतिबिंबित हुआ चैतन्य, उसी का नाम हुआ जीव। और यही ब्रह्म जब प्रतिबिंबित हुआ माया में तो उसी का नाम हुआ ईश्वर। तो जीव और ईश्वर, जीव मन वाला है और ईश्वर माया वाला है। तो ईश्वर को कहते तत् और जीव को कहते त्वम। संस्कृत में त्वम मतलब हिंदी में होएगा तो तू। राइट? त्वम मने तू। तो जीव है त्वम, ईश्वर है तत्। अब इस तत्व में कौन सच्चिदानंद? इस जीव में जिसको त्वम आप कह रहे हो, वहां कौन? सच्चिदानंद। आनंद आनंद दो हैं कि एक? सत सत दो हैं कि एक? चेतन चेतन दो हैं कि एक? हाँ, इसीलिए इसी को व्यापक कहते हैं। जब एक ही है तो बार बार क्या कहें? परमात्मा। वेद कहता है, वेदांत कहता है, यहां कौन रहता है पहले उसको देख लीजिए, हैं? फिर बाहर कौन रहता उसको भी देख लेंगे। इस शरीर में कौन है, मन में कौन है, पहले ये ढूंढ लीजिए, फिर बाहर कौन है वो उसको भी ढूंढ लेंगे। चलो मान लेते हम थोड़ी देर परमात्मा कहीं बाहर रहता है। हर मंदिर का एक इतिहास है। कोई मंदिर 200 साल पहले बना है, कोई 100 साल पहले बना है, और कोई अभी अभी बना है। राइट? केदारनाथ पांडवों ने बनाया, भीम ने। राइट? तो जब भीम नहीं हुए थे तो केदारनाथ। हरिद्वार हुआ ऋषि जी की तपस्या की वजह से, भगीरथ की वजह से। जब भगीरथ नहीं थे तो हरिद्वार। अब देखो, हरिद्वार जाके गंगा स्नान करके हमारे पाप दूर होंगे, ये सबकी खोपड़ी में घुस गया। सबकी सबकी सबकी। पर जीवित जागृत जो ऋषि गुरु सन्मुख है, उससे छोड़ के कहता हरिद्वार जा रहा हूं डुबकी लगाने। देखो, बाहर मूर्ति में, बाहर गंगा में भावना करनी पड़ती है तो जल, पर तुम भाव करते हो नहीं गंगा मैया है। राइट? बाहर तो है मूर्ति, भाव करते तो कृष्ण भगवान है। मूर्ति में भावना करनी पड़ती, सबकी नहीं होती। राम भक्त की कृष्ण में नहीं, कृष्ण भक्त की राम में नहीं। तो मूर्ति की सेवा करोगे तो फल है,
पर तब है जब तुम भावना से करो, राइट? भावना नहीं हो तो मूर्ति तो भगवान नहीं लगेगी। पर एक महात्मा मूर्ति की तरह जड़ नहीं है। तो जब आप महात्मा का दर्शन करते हो तो वो तो साक्षात ब्रह्म का दर्शन है। इसलिए कहा मूर्ति सेवा करें कि महात्मा सेवा करें? महात्मा सेवा करें। महात्मा सेवा करे, अच्छा, जिसको तो अभी संसार चाहिए, दुनिया चाहिए, पैसा रुपया चाहिए, उसको भी महात्मा की ही सेवा करनी चाहिए। क्यों? वहां सिर्फ आपकी भावना का खेल नहीं है, वहां महात्मा की अपनी तपस्या भी होती, महात्मा के अपना शौर्य होता है। इसलिए महात्माओं के पास जाके बैठने से बिना कुछ कहे सहज से ही दुनिया के काम भी होने लग जाते। पर जिसे दुनिया का काम नहीं कर चाहिए, जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ऐसा अगर कोई है निष्कामी, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध हुआ तो ज्ञान का वो अधिकारी हो जाएगा। इसलिए पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज का ये वचन है, वो कहते हैं सेवा ही करनी हो तो महात्मा की कर। खंडन नहीं है इसमें मूर्ति पूजा का, पर महात्मा की पूजा का मंडन जरूर वो कर रहे, खंडन नहीं करते। संत जन खंडन नहीं करते। कोई कहे कि हमें फला तीर्थ पे जाना है, महात्मा कभी मना नहीं करे, हाँ हाँ जरूर जाओ जाओ जाओ। अब जिसको तीर्थ में धर्म बुद्धि हो रही है तो कम से कम वहीं जाके कर लेना। वाह, क्योंकि समझ होती, बोध होता, तो सदगुरु का द्वारा छोड़ के कहां जाता वो। कहीं जाने जैसा लग रहा है तो इसका मतलब अभी सदगुरु गुरु ब्रह्म स्वरूप नहीं लग रहा है। और ये ज्ञान का चक्षु याद रहे, तीर्थ नहीं दे सकता, मूर्ति नहीं दे सकती, कोई धाम नहीं दे सकता। ये ज्ञान का चक्षु सिर्फ 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 सदगुरु देता है। ददामि ज्ञान चक्षुषः, कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान का चक्षु देता हूं अर्जुन, देख मेरा स्वरूप। तत् और त्वम में असी, एकता एक ही चीज की है, वह है स्वरूप दोनों का एक ही है। आत्मैव इदं जगत् सर्वं आत्मनः अन्यत् न किंचिनः, आत्मवैदं जगत् सर्वमात्मनो अन्यत्र विद्यते, मृदः यद्वत् घट आदीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते। ये सारा जगत आत्मा ही है, जो कुछ भी इसमें है वो भी आत्मा ही है। जैसे अनेक घड़ों में मिट्टी एक ही है, ऐसे ही बुद्धिमान अपना आप ही सर्व में देखता है। आत्मा इव इदम जगत सर्वम, इदम ये, इदम का अर्थ होता है ये, आम मैं और इदम, ये अहम और इदम। देखिए पहले पहले हमने कहा इदम जड़ है और अहम चैतन्य, राइट? हमने कहा अहम जो है वो अविनाशी है और इदम विनाशी है। हमने कहा इदम परिच्छिन्न है और कहा अहम अपरिच्छिन्न है। बस वही अपरिच्छिन्नता ही तो समझा रहे हैं वो। जैसे एक ही घड़ा, यहां अनेक घड़ा,
किससे बने? एक ही मिट्टी से, आकार अलग अलग, मिट्टी एक। ऐसे जीव अलग अलग, चेतन एक, शरीर अलग अलग तो भी आत्मसत्ता एक। तो ज्ञानी अपना आप ही सर्व में देखता है, या कहो सर्व को आप में देखता है। वाह, आप अगर घड़े के आकार को देखेंगे तो मिट्टी नहीं दिखेगी, और मिट्टी दिख गई तो सब घड़े, अच्छा हमने एक घड़े को पहचाना इसमें मिट्टी है, तो हम कह सकते हैं ना कि पूरी दुनिया में जहां जहां घड़े हैं वो सब मिट्टी के ही होते, राइट? ऐसे इस मैं में क्या है, इस मैं का स्वरूप क्या है, इस मैं को अगर हमने जान लिया तो ये समझ लग जाएगी कि हर मैं क्या है। तो उपनिषद की ये घोषणा सच हो गई ना कि एक के जानने से सबका जानना हो जाएगा। अब वो एक कौन है? मैं। वो एक क्या है? मैं। अगला श्लोक लेते हैं। जीवन मुक्तस्तु तू तत्विद्वान् पूर्व उपाधि गुणांस् त्यजेत् सच्चिदानंद रूपत्वात् भवेद भ्रमर कीटवत्। आत्मज्ञानी, जीवन मुक्त आत्मज्ञानी, जिसे आत्मज्ञान हो गया है, वो पहले पहले जो भी हमारी उपाधियां हैं उन सब उपाधियों के गुणों को छोड़ देता है। उपाधि माने उपधि, उप माने पास, अधि माने बैठा हुआ। अब मेरे पास क्या क्या बैठा हुआ है? बुद्धि है, मन है, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, शरीर है, और शरीर के बाहर सारा संसार किसके पास है? मेरे ही पास। जब तक ज्ञान नहीं हुआ था तो बुद्धि के गुण दोष मेरे थे, मन के गुण दोष मेरे थे, शरीर के गुण दोष, मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं, मैं बुढ़ा हूं, शरीर का दोष। मेरा मन पापी है, पुण्य है, मन के दोष। मैं अकलमंद हूं, मैं मूर्ख हूं, बुद्धि के दोष। तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ था तब तक ये सारे दोष जो भी थे उपाधियों के, वो मुझे मेरे लगते थे। जैसे ही ज्ञान हुआ तो ये सब दोष मेरे रहे ही नहीं। और अपना आप सच्चिदानंद अनुभव हुआ तो फिर ऐसे समझो, इसमें उदाहरण दिया है भ्रमर कीट का। भ्रमर कहते हैं, ऐसा बोलते हैं कि भ्रमर किसी भी कीड़े को उठाता है और उसके आसपास गुन 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 करता रहता है, और थोड़े ही समय में वो कीड़ा भ्रमर हो जाता है। एग्जाम्पल, गुरु है सच्चिदानंद, गुरु है ज्ञानी। किसका ज्ञान है गुरु को? परमात्मा का है। परमात्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से भरा हुआ गुरु शिष्य को लेता है और शिष्य के आसपास गुन 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 करता है, और शिष्य को भी क्या लगता है? मैं आत्मा स्वरूप परमानंद हूं। किसने बदला? तो भ्रमर ने जैसे कीट को बदल के भ्रमर कर दिया।
जब गुरु के पास आए थे तो मैं देह वाला हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्य हूं, मैं कैसे कैसी दुर्भावनाओं से भरा हुआ था। और गुरु जी ने क्या कर दिया, गुन 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 गुन। गुरु ने सुनाया ज्ञान, शिष्य को की बुद्धि को आई समझ, तो मैं ही स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद हूं, ये क्लियर हो गया। तो रोते आया था, आनंद में स्थापित हो गए। सुनो इसको, ये आखिर में इस पद को सुनो। मैं सत चित आनंद रूपा हूँ, बतला दिया सतगुरु प्यारे ने। मैं सत मैं सत चित आनंद रूपा हूँ, बतला दिया सतगुरु प्यारे ने। मैं मैं सत चित आनंद रूपा हूँ, बतला दिया सतगुरु प्यारे ने। मैं सत चित आनंद रूपा हूँ, बतला दिया सतगुरु प्यारे। कर सच्चे गुरु दा संग अरे, कर सच्चे गुरु दा संग अरे। मन रंग ले गुरां दे रंग अरे, मन रंग ले गुरां दे रंग अरे। रंग रंग विच गोते बतला दिया सतगुरु प्यारे ने। रंग रंग विच बोते बतला दिया सतगुरु प्यारे ने। मैं सत चित आनंद रूपा हूँ, बतला दिया सतगुरु प्यारे ने। मैं सत चित आनंद रूपा हूँ, बतला दिया सतगुरु प्यारे ने। मैं सत चित आनंद रूपा हूँ, बतला दिया सतगुरु प्यारे ने। मैं चित आनंद रूपा हूँ, बतला दिया सतगुरु प्यारे ने। बतला दिया सतगुरु प्यारे ने। बतला दिया सतगुरु प्यारे ने। अब ये आया था
ये आया था शिष्य जीव बन के, गुरुजी ने आत्मा बना दिया कि बता दिया, बना दिया कि बता दिया। इसीलिए देखो हमने भजन में वही तो लिखा है, बता दिया सतगुरु। हमने ये नहीं कहा बना दिया सतगुरु प्यारे ने, बता दिया। अब ये है, हमने तो बता दिया, देखो बता दिया। अब तुम्हारी खोपड़ी में गया नहीं गया, ये विचार करना पड़ेगा। और यही विचार के वास्ते ही तो आत्मबोध का विचार रखा है, ताकि आपके बुद्धि में कोई संशय न रह जाए। आज सुबह मैंने कहा ना, वो पागल जिसे कह दिए थे तेरा घर है, तो सबको कहते ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये तेरी मम्मी, मैं सबको बताया मेरी मम्मी, ये डैडी, सबको मेरा डैडी है, मेरा डैडी है। संसार ने बनाया तुम्हें पागल। हम तुम्हें असली गल पाना सिखा रहे हैं। पंजाबी में गल माने बात, गल माने बात, तो असली बात बता रहे हैं। और जिसे असली बात नहीं पता वो है पागल, और जिसे असली बात पता लग गई वो भी है पागल। जिसे असली बात पता नहीं वो पागल, और जिसे असली बात पता लग गई वो पागल। पर बड़ा रिस्पेक्टेड हो गया वो पागल, ऑनररी हो गए, रिस्पेक्टफुल हो गए, ज्ञानी हो गया। जिसे ये बात पता नहीं तो जीव बन के भटकता है। पिछला श्लोक याद रखना, जैसे अंधेरे जंगल में कोई भटक जाए, और उनकी ये अज्ञान की रात कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हजारों लाखों करोड़ों जन्म ले ले करके भी अज्ञानी ही रहता है। हजारों लाखों जन्म ले लो तो ईश्वर नहीं तुम्हें मुक्ति दे सकता इन जन्म मरण के चक्कर से, ये गुरु ही दे सकता है। इसलिए कबीर जी ने कहा, मैं तो गोविंद तुम्हें ठेंगा दिखाऊं, मैं ना नमन करूं तुझको। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियो मिलाए। गोविंद माने परमात्मा, परमात्मा माने आत्मा ही परम, परम आत्मा, परमात्मा। वाह! तो जिसने स्व को जाना, जिसने आत्मा की बोध को पाया, उसे हम कहते हैं एनलाइटेंड। जिसने नहीं पाया हम उसे कहेंगे अनएनलाइटेंड। तो ये यात्रा समझ की है, विवेक की है, विचार की है। तो पुनः पुनः विचार करिए इसके ऊपर। ये जो बोला है ना बड़ा खतरनाक है, ये एक ही बार में समझ नहीं आए तो चिंता नहीं करिए, थोड़ा धीरज धरिए। कभी कभी खाली गोली से पागलपन दूर नहीं होता, तो डॉक्टर को झटके भी देने पड़ते हैं। नहीं होता ना ठीक, टाइम लगता है। अभी के लिए